हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया मिश्रा एंड बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का JR ट्यूटोरियल्स पे। तो कैसे हो बच्चों, मजे में हो? आज फिर से हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अपने देश के बारे में। ओके, सो 6th स्टैंडर्ड सिविक्स का ये है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर जो कि है आपका 4th चैप्टर अर्बन लोकल गवर्नमेंट बॉडी। ओके, सो रूरल लोकल गवर्नमेंट बॉडीज के बारे में भी हमने स्टडी किया है हमारे पिछले चैप्टर में। अब हमने अर्बन लोकल गवर्नमेंट बॉडीज के बारे में देखा जो कि बड़े बड़े शहरों में होता है। ओके, ठीक है। सो इसका आ चुका है लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2, जिसमें हमने हमारे फर्स्ट टॉपिक को नगर पालिका के टॉपिक, नगर पंचायत के टॉपिक को कवर किया हुआ है। ओके, देन अगेन हमने म्युनिसिपल काउंसिल के बारे में स्टडी किया हुआ है। देन लास्ट टॉपिक जो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बारे में हमें आज स्टडी करना है। उसी के साथ साथ इसके लास्ट टॉपिक के कुछ सब टॉपिक्स भी है, जो 2 सब टॉपिक्स है उसी से रिलेटेड है, उसके बारे में भी हम जानेंगे, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपके देश से रिलेटेड है, आपके एरिया से रिलेटेड है, तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और इसका नॉलेज होना हर एक इंसान के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ओके, चलो सो स्टार्ट करते हैं। आ गया हमारा फर्स्ट टॉपिक। चलो, ओके, सो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। अब ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कहाँ पे होता है? ये ज्यादातर जो बड़े बड़े शहर होते हैं, जस्ट लाइक मुंबई। मुंबई एक बहुत बड़ा शहर है, महाराष्ट्र के अंदर आता है मुंबई, और ये मुंबई बहुत बड़ी सिटी है। सो इसके अंदर किसको फॉलो किया जाता है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को फॉलो किया जाता है। उसी तरह से जो दिल्ली है उसमें भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है। उसी के साथ साथ अभी आजकल बहुत सारी बड़ी बड़ी सिटीज वगैरह आ चुकी है, तो ऐसे सिटीज जो बहुत बड़े हैं, उसी के साथ साथ बहुत अच्छी पॉपुलेशन है, वहां पे पॉश एरिया है, तो ऐसे जगहों पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है। ओके, सो फर्स्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कहाँ पे होता है? फर्स्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कहाँ पे आया था और कहाँ पे बना था? तो फर्स्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आया था फर्स्ट टाइम हमारे महाराष्ट्र में। कहां पे आया था? महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र के कौन से जगह पे? मुंबई में। कहां पे? मुंबई में ये फर्स्ट टाइम स्टैब्लिश हुआ था। वहां पे इस चीज को फॉलो किया जाने लगा, इस चीज पे वर्क किया जाने लगा, और वहां के सभी लोगों को बहुत ज्यादा अच्छी तरह से सुविधा प्राप्त होने लग गई थी। ठीक है, किसकी हेल्प से? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की हेल्प से। अब ये क्या काम करता है? ये इस तरह के काम करता है कि जैसे आपका कोई एरिया है, ओके, सो आपके एरिया में कोई चीज, जैसे आपका कोई डस्ट, ठीक है, कचड़े वगैरह है, वो आपके एरिया में टाइम टू टाइम इकट्ठा किया जा रहा है कि नहीं, या फिर आपके एरिया में जो पीने का पानी है वो टाइम टू टाइम छोड़ा जा रहा है कि नहीं, टाइम टू टाइम आप लोगों को मिल रहा है कि नहीं, बोर्डिंग का पानी आप लोगों को, बोर्डिंग का पानी नहीं, वो आपके बिल्डर्स के अंडर में होता है, बट जो सप्लाई का पानी होता है वो किसके अंडर में होता है? ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर में होता है। अब ये अपना काम प्रॉपर कर रही है या नहीं, और आप इसके पास जाके अपना कंप्लेन भी करवा सकते हैं कि आपको जो भी समस्या हो, पानी का प्रॉब्लम हो या लाइट की प्रॉब्लम हो, या आपके एरिया में कोई गंदगी हो रही हो, इस चीज से रिलेटेड जो भी काम होता है वो किनके अंडर में आता है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर में आता है, और ये इन चीजों पे वर्क करती है। ठीक है, सो लोकल बॉडी प्रोवाइड डिफरेंट सर्विसेज। जो हमारे लोकल एरिया में जो अलग अलग तरह की सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, जैसे कि टाइम टू टाइम आके आपके एरिया में कचरा इकट्ठा किया जाता है। ओके, सो जैसे कचरे की गाड़ी आती है, ओके, सो किस बिल्डिंग, जैसे अगर आप फ्लैट वगैरह में रहते होंगे तो वहां पे आप लोगों को घर में बेल बजा के टाइम टू टाइम वो कचरा लिया जाता है आप लोगों से। उसी के साथ साथ अगर आप कोई नॉर्मल झोपड़पट्टी वगैरह वाले एरिया में रहते हो, तो ऐसे एरिया में भी टाइम टू टाइम वो कचरे को इकट्ठा किया जाता है, क्योंकि ये एक मुंबई सिटी है, ये एक बड़ी सिटी है। ये चीजें गाँव में नहीं फॉलो की जाती है, गाँवों में इस तरह की चीजें नहीं होती, इसके अलावा बाकी चीजें होती है, बट इस तरह की चीजों को गांव में फॉलो नहीं किया जाता है, ये चीजें बड़ी सिटी में फॉलो की जाती है, जैसे टाइम टू टाइम पानी का और कचड़े वगैरह का, ये सारी चीजों का सर्विस प्रोवाइड किया जाता है। किसके द्वारा? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा ये सारी सर्विसेज हमें प्रोवाइड की जाती है। अब इसमें भी एक पोजीशन होता है, इसमें भी इलेक्शन होता है, और इसका इलेक्शन कितने साल में होता है? सो इसका इलेक्शन एवरी 5 इयर्स में होता है। ठीक है, हर एक 5 साल बाद एक नया मेयर आता है, एक नया प्रेसिडेंट, जैसे
सबसे बड़े पोजीशन को, जैसे हमने बाकी सब में देखा हुआ था कि प्रेसिडेंट बोलते हैं, वाइस प्रेसिडेंट, डिप्यूटी प्रेसिडेंट बोला जाता है। सो इसमें जो इलेक्टेड मेंबर रहते हैं और उसमें से जो चुना जाता है, सबसे ज्यादा वोट जिसे मिला जाता है, आपस में जो इलेक्शन का प्रोसेस आप लोगों को आई होप सो कि पता होगा कि किस तरह से होता है। 2 या 3 लोग खड़े होते, दो नहीं होते हैं, 3 या 5। ओके, सो 3 to 5, इसमें आप लोगों को 3 to 5 लोग ही खड़े हो सकते हैं। 3 to 5 लोग ही खड़े हो सकते हैं इलेक्शन में इलेक्ट हो सकते हैं। उसी के साथ साथ उसमें से ही हमें चुनना पड़ता है, उसमें से ही नॉर्मल जो उनके लोग होते हैं उनमें से ही चुना जाता है। किसको चुना जाता है? मेयर पोजीशन को चुना जाता है। मेयर एक सबसे बड़ा पोजीशन होता है, ठीक है, उस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में। ओके, सो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में सबसे बड़ा पोजीशन किसका होता है? मेयर का होता है। एंड उसके बाद इफ मेयर का कुछ प्रॉब्लम है, वो नहीं है उस जगह पे प्रेजेंट, तो उसके प्लेस पे किसे रखा जाता है? डिप्यूटी मेयर को रखा जाता है, ठीक है। सो मेयर एंड डिप्यूटी मेयर का क्या होता है? चुनाव होता है। और ये दोनों चीज हर एक 5 साल बाद नियुक्त की जाती है। हर बार एक नया इंसान चुना जाता है और वो इन सारी मीटिंग्स पे हमारे एरिया के जो नॉर्मल जो लोकल एरिया है उसमें से क्या क्या हो रहा है, किस चीजों पे वर्क करना बाकी है, ये चीजें टाइम टू टाइम हो रही है क्या, कंप्लेंट्स किस तरह से आ रही है, इन सारी चीजों पे वर्क करने का काम कौन करता है? ये मेयर करता है। और ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का ये काम होता है इस तरह की सर्विसेज एक नॉर्मल जो पब्लिक होती है उसे प्रोवाइड करने की। ओके, आई होप सो कि आप लोगों को ये चीज समझ में आ गया होगा। चलो, सो मेयर जो होता है वो कंसीडर होता है फर्स्ट सिटीजन ऑफ अ सिटी। जो मेयर होता है उसे फर्स्ट सिटीजन ऑफ अ सिटी का सिटी माना जाता है। उसी के साथ साथ जो मेयर होता है हर एक मीटिंग को कंडक्ट करता है एंड उसी के साथ साथ कौन सी चीजों पे वर्क करना है, आगे क्या करना है और न्यू मिशन क्या है, न्यू एम क्या है किसी सिटी को डेवलप करने का, उस चीज पे इंप्लीमेंट करने का काम किसका होता है? मेयर का होता है। डिसीजन मेकिंग का काम किसका होता है? मेयर का होता है। इफ मेयर इज एब्सेंट देन कौन करता है इसका काम? ये काम कौन करता है? डिप्यूटी मेयर कोई भी डिसीजन ले सकता है इफ मेयर अगर एब्सेंट रहा तो, ठीक है। सो सबसे बड़ा पोजीशन किसका होता है? मेयर का होता है, देन डिप्यूटी मेयर का होता है। और ये अलग अलग तरह की जो सर्विसेज हमें प्रोवाइड की जाती है उस पे वर्क करने का काम करते हैं। ओके, सो इस टॉपिक में हमें बस इतना ही दिया हुआ है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो, सो नेक्स्ट टॉपिक क्या है? द कमिश्नर ऑफ अ कॉर्पोरेशन। कॉर्पोरेशन का कमिश्नर, जैसे अलग अलग बहुत सारे अलग अलग, जैसे आप लोग एक एग्जांपल देती हूँ। आपका कोई क्लासरूम है, ठीक है, अब आपका क्लासरूम है उस पे एक मॉनिटर चुना जाता है, ठीक है, एक मॉनिटर चुना जाता है। उसी के साथ साथ वो 1 मॉनिटर जो होगा वो अगर टीचर एब्सेंट रही तो वो मॉनिटर क्या करता है? सभी लोगों का ध्यान रखता है, उसका एक प्रॉपर काम दिया जाता है कि तुम्हें इस चीज पे वर्क करना है। उसी के साथ साथ कुछ और 1-2 लोग चुने जाते हैं, जैसे कि तुम टाइम टू टाइम सभी के नेल्स वगैरह चेक करो, किसी को शूज चेकिंग का काम दिया जाता है। सो किस तरह से एक इंसान को हर एक चीजों का काम नहीं दिया जा सकता है, वो हर एक चीज पे काम नहीं कर सकते, उसी के वजह से क्या किया जाता है? कोई 2 या 3 लोग चुने जाते हैं, उसे किसी को कोई डिपार्टमेंट दिया जाता है, किसी को शूज का डिपार्टमेंट दिया जाता है, किसी को नेल्स हैंकी वगैरह का डिपार्टमेंट दिया जाता है, तो किसी को क्लास का टीचर अगर एब्सेंट रही तो क्लास का ध्यान रखने का इस चीज की ड्यूटी दी जाती है। सो उसी चीज को फॉलो किया जाता है किसमें? इस चीज में भी उसी चीज को फॉलो किया जाता है। ओके, सो तो बहुत सारी अलग अलग तरह की कमिटीज होती है, जैसे कि एक कोई ऐसी कमेटी होगी जो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पे ध्यान देगी, और कोई ऐसी कमेटी होगी जो सिर्फ और सिर्फ हेल्थ पे ध्यान देगी। उसी के साथ साथ कोई और कमेटी होगी जो ट्रांसपोर्ट पे ध्यान देगी। अब कोई एक अकेला इंसान सारी चीजों पे ध्यान दे सकता है क्या? क्या आपको अगर अभी बोला कि जा तू खाना भी बना, उसी के साथ साथ तू लोगों को भी संभाल, उसी के साथ साथ तू घर के बाकी सारे काम भी कर, तो क्या आप कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। आप क्या करोगे? अब वही काम आपके अगर 2-3 भाई बहन होंगे तो मम्मी आपके काम को डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। क्या कर देगी? डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। किस तरह से? कि तुम खाना बना लो,
तुम पोछा कर लो, ओके, और तुम कुछ और काम कर लो। सो इस तरह से करने पे वो एक बहुत मैनेजेबल वे में अच्छी तरह से होने लग जाता है। सो इसी तरह से बहुत सारी अलग अलग कमिटीज होती है और वो कमिटीज अलग अलग चीजों पे वर्क करती है, जैसे कि बहुत सारी डिफरेंट कमिटीज होती है। सो सम इंपॉर्टेंट कमिटीज कौन कौन सी है? फर्स्ट है एजुकेशन कमिटी, ओके। सो ये एजुकेशन कमिटी क्या करता है कि आपके एरिया में, आपके सिटी में किस तरह से एजुकेशन प्रोवाइड किया जा रहा है, क्या गवर्नमेंट की तरफ से आप लोगों को प्राइमरी एजुकेशन फ्री में प्रोवाइड किया जा रहा है या फिर नहीं, क्या आपके सिटी में पास में कोई अच्छा हायर स्टडी के लिए अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज है कि नहीं, कोई अच्छा कॉलेज है कि नहीं, या वहाँ के लोगों को एजुकेशन के लिए प्रॉब्लम हो रहा हो, किसी को एजुकेशन की कमी हो रही हो और वो बहुत ज़्यादा दूर होने की वजह से नहीं जा पा रहा हो। तो एजुकेशन से रिलेटेड जो भी वर्क होता है किसी भी सिटी में, सो ये डिपार्टमेंट किसको दिया जाता है? एजुकेशन कमेटी को दिया जाता है। अब ये एजुकेशन कमेटी इन चीजों पे वर्क करता है कि सभी को प्राइमरी एजुकेशन फ्री में प्रोवाइड किया जाए, हायर एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड की जाए ताकि हर एक बच्चा आगे बढ़ सके और अच्छा एजुकेशन ले सके, ओके। सो इस चीजों पे वर्क करने का काम एजुकेशन कमेटी करता है। उसी के साथ साथ हेल्थ कमेटी। अब हेल्थ कमेटी, आप लोगों को पता है कि हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं, दिन पर दिन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। जैसे कि कोरोना आया था, कोरोना के बाद से बहुत ज्यादा लोग बीमार पड़ रहे हैं, हार्ट अटैक आ रहा है। अब सभी लोग तो रिच नहीं है, कुछ मीडियम भी है कि नहीं, कुछ मीडियम है, कुछ बहुत ज्यादा लोअर भी है। सो ऐसे लोगों के लिए हेल्थ रिलेटेड इशू होने पे उन्हें बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाके लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करना, वहां पे जाके देना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है और इसी के कारण बहुत सारे लोग मर जाते हैं बीमारी की वजह से। तो हेल्थ कमेटी किन चीजों पे वर्क करता है कि उन्हें टाइम टू टाइम अच्छा हेल्थ रिलेटेड जो भी दवाइयाँ हैं फ्री में प्रोवाइड की जाए। उसी के साथ साथ कोई नॉर्मल जो हॉस्पिटल हो, एक नॉर्मल हॉस्पिटल क्रिएट किया जाए जो गवर्नमेंट की तरफ से हो और वो क्या करे, मुफ्त में उनका इलाज कर पाए, उन्हें अच्छा हेल्थ प्रोवाइड कर पाए, वो भी फ्री में। सो इस तरह की चीजों पे वर्क करने का काम कौन करता है? हेल्थ कमेटी इन चीजों पे वर्क करने का काम करता है कि लोगों को अच्छा हॉस्पिटल प्रोवाइड की जाए जो कि फ्री में हो और टाइम टू टाइम उनका इलाज अच्छी तरह से हो पाए, ओके। उसी के साथ साथ ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अब ये ट्रांसपोर्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसलिए ट्रांसपोर्ट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज इसलिए है कि आजकल के टाइम पे आप एक जगह पे टिके नहीं रह सकते हो। आप लोगों को पता होगा, आप लोग स्कूल जाते होंगे तो क्या आपके बाजू में स्कूल है? नहीं है। आपको किसकी जरूरत पड़ती है? किसी भी बस की जरूरत पड़ती है, रिक्शा की जरूरत पड़ती है, या तो बहुत सारे जो लोग ट्रेन से जाते हैं, मुंबई में लोकल ट्रेन बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। तो ये सारी चीजें किसके अंडर में आती है? ट्रांसपोर्ट के अंदर में आती है कि अच्छी तरह से अर्थव्यवस्था चले, लोगों को अच्छी तरह से ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड हो। जैसे किसी को एक जगह से दूसरे जगह जाना है तो उसका जो बीच का जो रास्ता तय करने के लिए उसे एक सस्ता और अच्छा ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड कर पाए, इन कारणों से ट्रांसपोर्ट का होना, ट्रांसपोर्ट कमिटीज इन चीजों पे वर्क करता है। जैसे कि मुंबई है, हमारा मुंबई, यहाँ पे बहुत ही कम अमाउंट में, बहुत ही मिनिमम अमाउंट में आप बहुत ज्यादा दूर जा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे लोकल ट्रेन्स होती है। अब ये लोकल ट्रेन्स किसके अंडर में आती है? ट्रांसपोर्ट कमिटी के अंदर में आती है, जो कि हमें ये इस तरह की चीजें प्रोवाइड करता है। उसी के साथ साथ एसटी बसेस, लाल डब्बा सुना है क्या? मैं तो लाल डब्बा ही बोलती हूँ, आप लोगों ने भी सुना होगा कि लाल डब्बा आ रहा है, बहुत ज्यादा भीड़ होता है, बट वो हमें बहुत ही मिनिमम अमाउंट में बहुत ही अच्छी तरह से प्रोवाइड किया जाता है क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा सुविधा होती है कि आप बहुत ज्यादा दूर जा सकते हैं बहुत ही कम अमाउंट पे करके। उसी के साथ साथ अगर आपने कोई प्राइवेट व्हीकल यूज किया तो बहुत ज्यादा आपको पड़ जाता है, बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं। उसी के साथ साथ अगर आपने बड़ी कोई गाड़ी बुक वगैरह करके गए तो वो ज्यादा पड़ जाता है। सो इन कारणों से ट्रांसपोर्ट कमेटी भी इन चीजों पे वर्क करती है कि लोगों को मिनिमम अमाउंट पे करके बहुत अच्छी सुविधा मिल सके, ओके। सो इस तरह की कुछ कमिटीज है जो अलग अलग चीजों पे वर्क करती है। इसके साथ साथ बहुत सारी अलग अलग कमिटीज भी है जो और अलग अलग चीजों पे वर्क करने का काम करती है। ये 3 इंपॉर्टेंट कमिटीज है, इसके बारे में आप लोगों को लिखने आ सकता है या एक्सप्लेन करने आ सकता है। तो आई होप सो कि आप लोगों ने समझा होगा और अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाओगे, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं लास्ट टॉपिक की तरफ जो कि बहुत ही इजी है।
एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कॉरपोरेशन। अब कॉरपोरेशन का एडमिनिस्ट्रेशन, अब उसको हैंडल कौन करता है? अब आपको पता है कि आप घर में रह रहे हो, ठीक है, घर में रह रहे हो तो घर का कोई एक हेड होता है, वो क्या करता है, जितना भी डिसीजन होता है वो अपने अंडर में लेता है। जैसे कि ज्यादातर घर के पापा होते हैं, ओके। सो अगर आपके घर में 4 या 5 मेंबर है और उसमें से आपके पापा एक जॉब करते हैं, तो क्या करेंगे, जितना भी घर का जो डिसीजन होता है वो कौन लेता है, आपके पापा लेते हैं, और उसके बाद आपकी मम्मी ले सकती है, ठीक है। सो पापा किस तरह से डिसीजन लेंगे कि हमारा बजट कितना है, हमारा बजट जो होगा उसके अंडर में ही हम चीजें ले पाए, हम कितना सेव कर पाए, इसी के साथ साथ हम कौन सी कहाँ जा सकते हैं, कौन सा काम कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें डिपेंड करती है पापा के डिसीजन पे। तो उसी तरह से यहाँ इधर पे बाप, इधर पे पापा कौन है वो देखते हैं, ओके। सो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल कमिश्नर, ओके। सो यहाँ पे कौन है, म्युनिसिपल कमिश्नर। म्युनिसिपल कमिश्नर जो होता है वो क्या होता है, हेड। जैसे कि हमारे घर में पापा होते हैं, उसी तरह से यहाँ पे म्युनिसिपल कमिश्नर जो होता है वो क्या होता है, हेड होता है उस डिपार्टमेंट का। और वो क्या करता है, हमारे पास जो बजट है, उस बजट से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, उस बजट से रिलेटेड हम कौन से काम कर सकते हैं, किन चीजों पे वर्क कर सकते हैं हमारे सिटी के अंदर। सो ये सारी चीजों पे डिसीजन लेने का काम किसका होता है, जो कमिश्नर होता है उसका डिसीजन होता है कि हम क्या करने वाले हैं, क्या नहीं करने वाले। जैसे अभी कुछ टाइम पहले आप लोगों ने सुना होगा, आप लोग छोटे हो, आप लोगों को ज्यादा बातें नहीं पता होगी, बट आपके पापा से आप पूछ सकते हो, मम्मी से आप लोग पूछ सकते हो कि कुछ टाइम पहले से क्या हो रहा था। कुछ टाइम पहले बहुत इस चीज पे रिलेटेड आ रहा था कि प्लास्टिक बैन हो जाएगा, प्लास्टिक नहीं यूज करना है हमारे एरिया में। नॉर्मल एरिया में जो सब्जी वाले होते हैं, जो नॉर्मल लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, जो प्लास्टिक वगैरह का यूज करते हैं, प्लास्टिक की थैली आप लोग जानते होंगे ना, कैरी बैग प्लास्टिक का, सो उसका यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। उसके जगह पे हमें किस चीज का यूज करना है, कपड़े का यूज करो, या फिर कागज का जो पेपर का बैग होता है, पेपर बैग, उसका यूज करो, या फिर जो आप नॉर्मल में घर पे सिल के बना सकते हो कपड़ों के बैग का, इस चीज का यूज कर सकते हो। तो प्लास्टिक पे जो बैन लगा, अब उस बैन लगने पे भी, बैन लगा तो उस एरिया के लिए क्या वो सही है, अब उस पे वर्क हमें करना है कि नहीं, और इस बैन को हमें सच में लगाना है कि नहीं, इस चीज पे इम्प्लीमेंटेशन का काम किसका होता है, जो कमिश्नर होता है उसका इस चीज पे इम्प्लीमेंटेशन का काम होता है। अगर उसने मना कर दिया कि नहीं हम बैन नहीं लगाएंगे, तो वो चीजें कोई भी इंसान नहीं करेगा, कोई भी इंसान उस चीज को फॉलो नहीं कर सकता या इस चीज को आगे नहीं बढ़ा सकता है, ओके। सो सब पे डिसीजन मेकिंग का काम किसका होता है, कमिश्नर का होता है, बिकॉज वो क्या होता है, हेड ऑफ द ऑफिस होता है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होता है, इसीलिए, ओके। सो इसी के साथ साथ ही इज ऑल्सो प्रिपेयर फॉर एनुअल बजट। वो जो हमारे सालाना जो खर्च है, हमने पूरे साल में हमें जो एनुअल बजट मिला हुआ है, उस बजट से रिलेटेड हम कैसे काम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इस चीज पे भी वर्क करने का काम किसका होता है, जो कमिश्नर होता है उसका होता है, ओके। देन इधर पे कुछ चीजें दी हुई है, देयर आर सम फंक्शन ऑफ अ कॉर्पोरेशन। कुछ फंक्शंस दी हुई है जो कि कॉर्पोरेशन हमारे लिए करता है और उसका ये काम होता है, ओके। सो यहाँ पे फर्स्ट, पुलिस, हमारे एरिया में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ इशू है, सो उस चीज पे आपको पुलिस अच्छी तरह से मदद कर रही है कि नहीं कर रही है, टाइम टू टाइम आपको हेल्प कर रही है कि नहीं कर रही है। सो इस चीज पे आपको किसकी हेल्प होती है, पुलिस की हेल्प होती है। आप उसके पास जा रहे हो, पुलिस आपकी चीजों पे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आप अच्छी तरह से कंप्लेन कर पा रहे हो, ये सारी चीजों पे, ये सारी चीजों का भी फंक्शन हमें प्रोवाइड किया जाता है पुलिस, ओके। उसी के साथ साथ वाटर सप्लाई हमें टाइम टू टाइम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, अच्छा पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, गंदा पानी आ रहा है, क्या पानी में कोई कीटाणु है, कुछ गंदा पानी है, आपकी सेहत उससे खराब हो रही है। सो इस चीज से रिलेटेड भी काम कौन करता है, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है वो इस चीज से रिलेटेड काम करता है। उसी के साथ साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिल रहा है, लाल डब्बा जो होता है, एसटी बसेस जो होती है वो आपको मिल रही है, कम बजट में मिल रही है कि नहीं मिल रही है, वो अच्छी सुविधा प्रोवाइड कर रही है कि नहीं कर रही है, ये सारी चीजें आप लोगों को मिलती है। उसी के साथ साथ एजुकेशन, एनवायरमेंट,
प्रोटेक्शन, जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड प्रोटेक्शन आप लोगों को टाइम टू टाइम अच्छी तरह से लग रहा है कि नहीं लग रहा है, क्या आपके एनवायरनमेंट में कोई गंदगी है, कचरा है जिससे आपको प्रदूषण और बहुत ज्यादा आपके शरीर के लिए खराब है। तो ये सारी चीजों पे और उसी के साथ साथ बहुत सारे अलग अलग फंक्शंस भी है आप लोगों के टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, सो आप लोग उसको प्रेफर कर सकते हैं याद करने के लिए। आपको कुछ 5 या 4 फंक्शंस आ सकते हैं लिखने के लिए। सो आई होप सो कि आप सभी को समझ में आया होगा और इसी के साथ साथ हमारा ये चैप्टर नंबर 4 भी बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट हो रहा है। इसके आगे हम देखेंगे नेक्स्ट सब्जेक्ट और नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक। सो आई होप सो कि आप सभी को समझ में आया होगा कि क्या होता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और वो किन चीजों पे वर्क करता है। तो अगर समझ में आया तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने सारे फ्रेंड्स से शेयर जरूर से करना है। चलो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।